हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं और पूरे के पूरे स्टैटिस्टिक्स को हम इसी क्लास में कवर करने वाले हैं। यानी कि जितने भी क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से आपके बन सकते हैं वो आज की क्लास में मैं आपको करा दूंगा और आप देखोगे आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी इन्हीं में से कुछ सवाल आपको दिख जाएंगे। तो बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स का एक बेसिक मतलब समझने की कोशिश करें तो क्या होता है, डेटा होता है। और डेटा को हमें क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है। जैसे हो सकता है आपके स्कूल के बच्चों का डेटा दे रखा हो और उसके अंदर से हमें ये निकालना हो कि आपका स्कूल ऑन एन एवरेज कैसा परफॉर्म करता है ना। या फिर हो सकता है सपोज बहुत सारे लोगों की इनकम दे रखी हो और हमको ये बताना हो कि ऑन एन एवरेज इन सब लोगों को अगर एक साथ हम ले लेते हैं तो उनकी इनकम क्या होगी। तो ये हम किस तरीके से निकालते हैं, ये हम निकालते हैं सेंट्रल टेंडेंसीज से। और हमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर 3 सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में पढ़ना है, जो कि क्या क्या है, मीन, मोड एंड मीडियन। तो इनका बेसिक मतलब एक आपको आइडिया भी है। क्यों है? क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, ठीक है। स्टिल मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं कि इनका बेसिक मतलब होता क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले तो यही समझ लो कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। तो आप ऐसा समझो कि सपोज आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं। अब हर बच्चा कुछ कुछ स्कोर लेकर के आएगा, एग्जाम हुए कुछ कुछ स्कोर लेकर के आया। सपोज मैथ्स का एग्जाम हुआ, कोई बच्चा 100 on 100 लाया, कोई 100 on 20 लाया, कोई 50 लाया, कोई 70, कोई 73, कोई 89.5। इस तरीके से डिफरेंट स्कोर आपकी क्लास के बच्चे लेकर के आए हैं। सपोज एक दिन आपकी प्रिंसिपल मैम आपकी क्लास में एंटर करती है और आपकी मैडम से पूछती है कि मैम ये क्लास मैथ्स में कैसा परफॉर्म कर रही है। तो आपकी मैडम क्या जवाब देती है कि मैम एक बच्चा 100 on 100 लाया, 3 बच्चे फेल हो गए हैं, कुछ बच्चे 50 लेकर के आए। तो प्रिंसिपल मैम क्या कहेगी, मैम आपकी मैम से कहेगी कि मैडम इतना टाइम नहीं है, मेरे को ये बताओ कि ऑन एन एवरेज ये क्लास 100 में से कितना डिजर्व करती है। तो आपकी मैम कहेगी मेरे को 5 मिनट दे दो, ठीक है, मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। अब मैम 5 मिनट में क्या करने वाली है, मैम या तो आपके स्कोर्स का मीन निकालेगी या मोड निकालेगी या फिर मीडियन निकालेगी और प्रिंसिपल मैम को बता देगी, ठीक है। तो बेसिकली आपकी मैम वहाँ पर क्या कर रही है, आपकी पूरी क्लास की एक सेंट्रल वैल्यू निकाल रही है, यानी कि बीच की वैल्यू निकाल रही है। क्योंकि वो ऐसा नहीं कह सकती कि अगर एक बच्चा 100 ला रहा है तो सब बच्चे 100 ला रहे हैं, या फिर अगर एक बच्चा 100 में से सपोज 10 मार्क्स ला रहा है तो पूरी क्लास 10 ला रही है। तो वो क्या करती है, एक सेंट्रल वैल्यू निकाल करके, जैसे कि 100 में सपोज 83 मार्क्स उन्होंने निकाल करके आपकी प्रिंसिपल मैम को बता दिए। अब आपकी मैम ने किस तरीके से वो कैलकुलेशन करी थी वो हमें यहाँ पर पढ़ना है, किसके अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो उस सेंट्रल टेंडेंसी के निकालने के हमने यहाँ पर 3 तरीकों की बात करी है, किसकी, मीन, मोड, मीडियन। तो मीन के अंदर क्या होता है, मीन के अंदर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी मैडम क्या करेगी, सारे बच्चों के मार्क्स को ऐड ऑन कर देगी। जैसे कि जिसके 100 आए, फिर 20 आए, किसी के 83 आए, किसी के 89.5 आए, उन सबको ऐड करेगी और क्लास में जितने बच्चे हैं उससे डिवाइड कर देगी। तो हमें क्या मिल जाएगा, मीन वैल्यू मिल जाएगी कि क्लास का मीन क्या है। और मीन को क्या बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं भाई। मीन को क्या बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो मीन क्या है, सारी ऑब्जर्वेशंस का आपको सम करना है, यानी कि जो भी डेटा अवेलेबल है उस पूरे का आपको सम करना है और फिर आपको क्या कर देना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जितने लोगों का डेटा था उससे आपको इसको डिवाइड कर देना है। फिर मोड पे अगर मैं आऊँ तो मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट आउटकम। इसका क्या मतलब होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट आउटकम, मोस्ट फ्रीक्वेंट आउटकम। तो अगर तो आपकी मैडम थोड़ी जल्दी में है तो मैडम क्या कह सकती है कि इस क्लास में 40 बच्चे हैं जिनमें से 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि सपोज 75 मार्क्स लेकर के आए हैं। तो आपकी मैम क्या कह सकती है कि 75 क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे लेकर के आए हैं तो ये क्या है, एक सेंट्रल वैल्यू है पूरे के पूरे क्लास के डेटा की। तो पूरे के पूरे क्लास का एवरेज स्कोर क्या बता सकती है मैम, 75 बता सकती है, क्योंकि 75 ऐसा स्कोर है जो सबसे ज़्यादा बच्चे ले करके आए हैं। फिर क्या है, मीडियन है। तो मीडियन को किस तरीके से देख सकते हो, मीडियन इज मिडल मोस्ट वैल्यू। क्या है ये, मिडल मोस्ट वैल्यू, मिडल मोस्ट वैल्यू। मिडल मोस्ट वैल्यू का मतलब क्या है, मिडल मोस्ट वैल्यू का मतलब ये है कि
आपकी मैम क्या करेगी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे बच्चों के स्कोर्स लिख देगी और जो भी बच्चा उन्हें बीच में मिलेगा उसका स्कोर वो क्या करेगी, निकाल करके बोल देगी कि ये क्या है, सेंट्रल वैल्यू है। फॉर एग्जांपल आपके क्लास के बच्चों की हमें मीडियन हाइट निकालनी थी, तो आपकी मैडम क्या करेगी कि हाइट वाइज सबको अरेंज करेगी। सपोज क्लास में 21 बच्चे हैं, ठीक है, तो बीच वाला बच्चा कौन से नंबर पे होगा, 11th नंबर पे, उसके आगे भी 10 होंगे और पीछे भी 10 होंगे। तो जो हाइट 11th बच्चे की होगी उसको मैम क्या कह देगी कि ये इस क्लास की मीडियन हाइट है, ये मिडल मोस्ट में जो बच्चा था उसकी वैल्यू है, उसकी हाइट की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमने 3 चीज सीखी। क्या, मीन क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मोड क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट आउटकम जो सबसे ज्यादा बार आ रही है। और मीडियन क्या है, मिडल मोस्ट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई एक ऐसे ही छोटा सा डेटा दे दिया जाता है जिसके अंदर हमारी वैल्यूज कुछ इस तरीके से हैं, ये बच्चों के 10 में से नंबर आए हैं, ठीक है। तो कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 बच्चों के सपोज 10 में से ही मार्क्स हैं, ठीक है। तो अगर इस डेटा का हमें मीन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका मीन निकालना है तो हम इन सब का सम करेंगे। तो सम कितना हो जाएगा, 7 12 18 21 23 32 42 46 एंड 51 क्या हो जाएगा हमारा, इसका सम हो जाएगा, ठीक है। और क्या करेगी, कितने बच्चों के मार्क्स हैं ये, 10 बच्चों के मार्क्स हैं, तो 10 में से इसको डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो यहाँ से मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.1 आ जाएगी। तो सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करा और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से अगर मोड निकालना होगा तो मैडम क्या कहेगी कि इस डेटा में सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 5, 3 बार आ रहा है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट आउटकम क्या हो गई हमारी, 5 यहाँ पर हो गई, ठीक है। और अगर मैडम को मीडियन निकालना होगा तो किस तरीके से निकालेगी, मैम पहले इसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेगी। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2, फिर 2 एक और बार आ रहा है, देन 3 आ रहा है, देन एक 4 भी है, फिर 1 2 3 बार 5 है, देन 6 है, देन 9 है एंड देन 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि बीच में कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, तो सपोज 4 मैंने इधर से हटा दी वैल्यूज़ और 4 वैल्यूज़ मैंने इधर से हटा दी, तो बीच में हमारे पास 2 वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं, अब की बार 5। अगर तो हमारे पास एक ही वैल्यू प्रेजेंट होती तो उसी वैल्यू को हम क्या कह देते हैं कि यही क्या है, मिडल मोस्ट वैल्यू है और यही क्या है, हमारा मीडियन है। पर यहाँ पे हमारे पास बीच में 2 वैल्यूज़ प्रेजेंट है, इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मीन निकाल करके बोल देंगे कि यही क्या है, मीडियन है। यानी कि 2 हमारे पास यहाँ पे बीच की वैल्यू है। अब इन दोनों के भी बीच की वैल्यू हम जानना चाहते हैं, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू कैसे निकलेगी, 5 + 5 / 2, इनका एवरेज निकाल दिया, ठीक है, जो कि किसके इक्वल आ गया, 5 के। तो यहाँ पे हमारा जो मिडल मोस्ट वैल्यू है वो भी कितनी आ गई यहाँ पे, यानी कि मीडियन की भी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। आप देख सकते हो तीनों केसेस में जो हमारे आंसर्स आए हैं, यहाँ पे कितना आया 5.1, यहाँ पे कितना आया 5 और यहाँ पे कितना आया 5, वो काफ़ी एक दूसरे से क्लोज है। यानी कि तीनों की तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज हमें ऑलमोस्ट सेम आंसर बताती हैं। अगर जो डेटा है वो इक्वली थोड़ा सा स्प्रेड आउट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ ही वो शिफ्टेड है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, मोटा मोटा मैंने आपको मतलब बताया कि मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि किस किस तरीके के सवाल इनसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीन के साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने पहले से लिख के रख रखे हैं। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन प्लांट्स इन ईच हाउस। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया है हमें, इन्होंने डेटा किस तरीके से दे रखा है थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। ये क्या बता रखे हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स बता रखे हैं और ये बता रखा है कि कितने घरों में 0 से लेकर के 2 पौधे हैं, तो एक घर में। 2 से लेकर के 4 पौधे कितने घरों में हैं, 2 घरों में हैं। 4 से लेकर के 6 पौधे कितने घरों में हैं, 1 घरों में, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा डेटा हमें यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन में क्या हमें निकालना है, हमें निकालना है मीन। अब यहाँ पर सपोज पहले हम क्या करते थे कि हमें जो डेटा दिया रहता था वो एग्जैक्ट डेटा होता था, जैसे कि 2 5 5 6 3 2 9 10। अब जो हमारे को डेटा दे रखा है वो इंटरवल में दे रखा है, यानी कि 0 से 2 की बात कर रहे हैं। सपोज ये बच्चों के मार्क्स हैं,
ये बच्चों के मार्क्स हैं, प्लांट्स नहीं है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि प्लांट्स हैं। सपोज ये आपके मार्क्स हैं 14 नंबर में से। सपोज आप मैडम के पास जाओ, मैडम से पूछने कि मैडम मेरे कितने नंबर आए हैं, तो मैडम आपको कहें कि बेटा तेरे ना 8 से लेकर के 10 नंबर के बीच में। तो आप मैडम से क्या कहोगे, मैम 8 से 10 तो ठीक है, पर एग्जैक्टली कितने हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, कितने हैं? तो मैम क्या कहेगी, मैम को सपोज गुस्सा आ गया, तो मैम क्या कहेगी, अच्छा बेटा ज़्यादा हीरो बन रहा है, चल तेरे 8 से 10 बोले थे ना, तेरे 8 नंबर है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि हो सकता है मैम 10 भी हो मेरे, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है मेरे 10 मार्क्स भी हों, ठीक है। तो इस तरीके से तो आपका और मैडम का झगड़ा हो जाएगा। आप कहोगे कि 10 मार्क्स दे दो मेरे को, और मैडम क्या कहेगी 8 मार्क्स दे दो। तो कौन सी वो एक ऐसी वैल्यू हो सकती है जिस पे आपका ये झगड़ा निपटाया जा सके? बीच की वैल्यू, इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है, 9 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे जो ये हमें डेटा दे रखा है, इनकी बीच वाली वैल्यूज़ हम लेकर के चलते हैं। ये डेटा इस तरीके से लेने की क्यों ज़रूरत पड़ गई वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनकी सेंट्रल वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। तो इन दोनों की सेंट्रल वैल्यू क्या है, 0 और 2 के बीच में क्या आता है 1, 2 और 4 के बीच में क्या आता है 3, 4 और 6 के बीच में 5। इसी तरीके से अब हम लिखते चले जाएंगे 7, 9, 11, 2 के गैप पे 13। यहाँ पे देखो 12 और 14 के बीच में 13 ही आता है। अब हमने क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ प्लांट्स के बीच की वैल्यू निकाल लिए। पहले हम कैसे बात कर रहे थे, 0 से लेकर के 2 प्लांट्स कितने घरों में, एक घरों में। अब हम कहेंगे 0 से 2 नहीं बोलेंगे, अब हम लेंगे, हम एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगे, एक प्लांट कितने घर में, एक घर में। पहले हम बोल रहे थे 4 से 6 प्लांट कितने घर में, एक घर में। अब हम बोलेंगे 4 से 6 का मतलब बीच वाला ले लो, 5 प्लांट्स कितने घर में, एक घर में प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई? यानी कि ये वैल्यू, सेंट्रल वैल्यूज निकालने के बाद हमारी इंटरवल्स की ज़रूरत क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इनकी तरफ आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्लास इंटरवल, CI क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। अब इस क्लास इंटरवल में जितनी वैल्यूज़ लाया कर रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। और जो हमने सेंट्रल मोस्ट वैल्यूज़ यहाँ पर निकाली हैं, इनकी मदद लेकर के इनको हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं। अगर क्लास मार्क निकालने में अभी भी आपको दिक्कत है, तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ कि क्लास मार्क किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट माइनस प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय में 2, ठीक है। लोअर लिमिट्स क्या है, 0 लोअर लिमिट है, 2 क्या है, अपर लिमिट है। अगर इस इंटरवल की बात करें तो 2 लोअर लिमिट है एंड 4 अपर लिमिट है। यहाँ पे बात करें तो 4 लोअर लिमिट एंड 6 अपर लिमिट। तो अगर आपको इसका क्लास मार्क निकालना है तो क्या करोगे, 4 + 6 यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5। वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो सेंट्रल वैल्यू निकालने का ये तरीका है। अब मैंने क्या बताया कि जैसे ही इंटरवल से हम क्लास मार्क पे आए, CI से CM पे आए, इसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। बात समझ में आ गई? अब इस डेटा को एक बार हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और यहाँ से मीन निकालने की कोशिश करते हैं। मैं भी आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ कि ये मल्टीप्लाई करो, ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आ जाएगा, पर उससे आपको ऐसा लगेगा कि रटने टाइप लगेगा थोड़ा सा। तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस में शुरू में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं और क्यों हम पर्टिकुलरली ऐसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी बात समझो कि अगर तो ऐसा डेटा है कि एक प्लांट कितने घरों में, एक में, तो हमने यहाँ क्या लिख लिया, एक प्लांट, प्लस 3 प्लांट कितने घरों में, 2 घरों में। तो इसका मतलब इन 2 घरों में, हर घर में कितने प्लांट हैं, 3। तो टोटल कितने प्लांट्स हो गए, ये 6 प्लांट्स हो गए। या फिर ऐसा लिख सकता हूँ 2 घरों में 3-3 प्लांट हैं, तो इस तरीके से लिख लिया। फिर 5 प्लांट कितने घरों में, एक घर में। फिर 7 प्लांट कितने घरों में, 5 घर में। तो यहाँ पे 7 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो रहा है? तो इसके लिए हमने इस प्रोसेस को छोटा करने के लिए 7 को 5 बार लिखना पड़ेगा, फिर 9 को 6 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, 11 को 2 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि इनको इससे ऐड करने की बजाय क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। क्योंकि 7 को अगर 5 टाइम्स ऐड करो या 7 इंटू में 5 करो तो एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो। तो ये 1 आ गया, ये क्या आ गया, 6 आ गया, ये क्या आ गया, 5 आ गया, ये क्या आ गया, 35 आ गया, ये क्या आ गया, 54 आ गया, ये कितना आ गया, 22 आ गया, और ये भी कितना आ गया, 39 आ गया। ठीक है।
अब जो हमने यहाँ पर काम किया है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई किया गया है। अब आप पूछोगे सर एक्स आई क्या है, जो हमारा क्लास मार्क है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट डज एफ आई मीन्स, एफ आई का मतलब ये है कि आई की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है। सपोज F1, F2, F3, फोर्थ फ्रीक्वेंसी F4, फिफ्थ फ्रीक्वेंसी F5, सिक्स्थ फ्रीक्वेंसी F6, सेवन्थ फ्रीक्वेंसी F7। ठीक है, F7 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 3 हो गई। बात समझ में आ गई। तो ये हमने यहाँ पर क्या करा, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एफ आई एक्स आई की वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब हमें क्या करना था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करनी थी। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, यहाँ पे एक प्लांट कितने घर में है, एक घर में है। दो प्लांट कितने, तीन प्लांट कितने घर में है, दो घर में है। पांच प्लांट एक घर में है, 7 प्लांट 35 5 घरों में है। तो टोटल कितने हो गए, 35। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं। अगर मैं इनका टोटल कर देता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, अल्टीमेट सम मिल जाएगा। तो देखो किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 6, तो 12, 17, 21, 23 एंड 23 और 9 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 3 ऊपर चला गया, 6, 11, 13 और 3 कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये कितना आ गया अपने पास, 162 आ गया। और हमने टोटल हाउसेस कितने थे अपने पास, ये तो क्या हो गया, टोटल पौधे कितने हैं, 162 अपने पास टोटल पौधे हैं। और कितने घरों में हैं ये, तो वो हम यहाँ से टोटल कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 9, 15 एंड 20 हो गया अपने पास। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पौधे अपॉन में टोटल नंबर ऑफ हाउस अगर मैं कर देता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। तो मीन जिसको हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा हमारा 162/20, यानी कि 8.1 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि मीन प्लांट्स कितने हैं, 8.1 प्लांट्स हैं। यहाँ पे यूनिट इसकी क्या लिखोगे आप, प्लांट्स, क्योंकि हम किस चीज़ का मीन निकाल रहे हैं, प्लांट्स का हम मीन निकालने यहाँ पे लग रहे हैं। ऐसा लाल काटा पेपर में मत मार देना, ठीक है। वो बस मैंने आपको समझाया था कि क्लास इंटरवल से हम एक पर्टिकुलर वैल्यू पे किस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, तो मीन का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे से लिखना चाहूँ तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। इसको सिग्मा जिसको मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि एफ आई एक्स आई की जितनी भी वैल्यूज आ रही थी इसका क्या करना है, आपको सम करना है। तो सिग्मा का मतलब क्या है, सम, इसका मतलब क्या है, सम। तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई से हमारा क्या निकल जाता है, मीन। बात समझ में आ गई। इन्हें मल्टीप्लाई क्यों करा ये भी आपको समझ में आ गया। मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है ताकि 9 को 6 बार ना लिखना पड़े, क्योंकि 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 अगर आप करोगे तो भी कितना आएगा, 54 आएगा। और 6 9 से कर लोगे तो भी कितना आएगा, 54 आएगा। तो ये 6 पौधे वाले घरों का अगर 9 पौधे वाले घरों का अगर मैं सम करता हूँ तो कितना आएगा, वो 54 आएगा। 11 पौधे वाले घरों का सम करता हूँ तो 22 आएगा। 13 पौधे वालों घरों का सम करता हूँ तो कितना आएगा, 39 आएगा। फिर इन डिफरेंट पौधे वाले घरों का अल्टीमेट सम करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 162। यानी कि टोटल प्लांट्स कितने हो गए, 162 हो गए, ठीक है। और टोटल घर कितने हो गए, 20 हो गए। इनको डिवाइड करा तो हमारा क्या आ गया, मीन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। इस मेथड को जिस तरीके से अभी हमने मीन यहाँ पर निकाला है, इस मेथड को बोलते हैं भाई डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड, हमने कुछ भी नहीं करा, डायरेक्ट हमने क्या करा है, इसके अंदर मिडल मोस्ट वैल्यू निकाली, मल्टीप्लाई करा, ऐड करा, डिवाइड करा, खत्म, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और सपोज हमारा डेटा इस तरीके का आ जाता है। इसमें भी क्वेश्चन वही है कि आपको मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो ये हमें जो डेली वेजेस दे रखे हैं, ये कुछ वर्कर्स के दे रखे हैं, यानी कि 500 से 520 12 वर्कर्स को मिलते हैं, 520 से 540 14 वर्कर्स को मिलते हैं। तो हमें क्या निकालना है, मीन वेज निकालना है यहाँ
पे, ठीक है। ये सब रुपीज़ में दिया गया है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये किस में, रुपीज़ में भाई, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ वर्कर्स है। ये यानी कि किस चीज़ की वैल्यू दे रखी है हमें, ये हमें वैल्यूज़ दे रखी है क्लास इंटरवल्स की। ये हमें क्या दे रखे हैं इन्होंने, क्लास इंटरवल हमें यहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है। एक सेकेंड, चलो ठीक है, कोई नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये हमें क्या मिले हुए हैं, क्लास इंटरवल यहाँ पे मिले हुए हैं। कोई नहीं, वाई को दोबारा ऊपर भेज दूंगा। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये किसकी वैल्यूज़ हैं, क्लास इंटरवल की वैल्यूज़ हैं। और ये इस क्लास इंटरवल की क्या है, फ्रीक्वेंसी है। यानी कि 540 से 560 कितने लोगों की वेज है, 8 लोगों को इतने रुपए मिलते हैं, ठीक है। अब हमें इस तरीके के डेटा से तो काम करना आता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनकी सेंट्रल वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, जिसको मैंने क्या कहा था, क्लास मार्क, यानी कि XI से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब सपोज़ कोई एक वर्कर अपने मालिक के पास जाता है और उससे पूछता है कि मालिक कितनी तनख्वाह मेरे को आप दोगे, तो उसका मालिक सपोज़ कह देता है कि 500 से लेकर के 520 दूंगा। तो वो अपने मालिक से क्या कहेगा कि सर मेरे को एक डेफिनेट अमाउंट बताओ। तो मालिक क्या कहेगा, ठीक है ले भाई 500 ले ले, पर वो कहेगा कि नहीं सर आपने 500 से 520 कहा था, तो आप मेरे को 520 दे दो। तो अल्टीमेटली अगर उनका झगड़ा ना हो तो यहाँ पे वो कितने अमाउंट पे एग्री कर लेंगे, 510 पे। सेम वे में यहाँ पे 530, अगले में 550, देन 570 एंड लास्ट में 590। अब यानी कि जब हमें ये पता चल गया कि इस इंटरवल का अल्टीमेट मतलब ये है, तो इसका यूज़ ख़त्म। बात समझ में आ गई। 510 कितने लोगों की वेज है, 12 लोगों की। 530 कितने लोगों की वेज है, 14 लोगों की। तो अब हम क्या करेंगे, 530 को 14 बार लिखेंगे और ऐड कर लेंगे, नहीं, हम उससे अच्छा क्या कर सकते हैं, 530 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 550 को 8 से मल्टीप्लाई, 570 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पर आप कहोगे सर मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, पर ये मल्टीप्लाई थोड़े से डिफ़िकल्ट है, ये मल्टीप्लाई थोड़े से डिफ़िकल्ट है। तो देखो इसका उपाय मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक और नया मेथड, ठीक है। ऑफ कोर्स नया मेथड है, तो शुरू में सीखने में आपको बस एक स्टेप इंक्रीज़ हो रहा है, पर कैलकुलेशन काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अपने पास कुछ एक डेटा था, ये सपोज़ आपके स्कोर्स हैं 30, 40, 50, 60 एंड 70, ठीक है। ये आपके स्कोर्स हैं 5 सब्जेक्ट्स में, आउट ऑफ सपोज 80 में से आपके स्कोर्स हैं, ठीक है। अब अगर मेरे को आपका एवरेज स्कोर यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे आपके सारे के सारे स्कोर्स को ऐड करके कितने से डिवाइड कर दूंगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों, क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट्स के स्कोर हैं। आप करके देखो, इन्हें ऐड करो तो 70, 140, 250 आ जाएगा, और 250 डिवाइडेड बाय में 5, यानी कि 50 यहाँ पर क्या आ जाएगा, एवरेज स्कोर आ जाएगा। सपोज ऐसा मान लो कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे से सारे के सारे स्कोर्स ना आपके सपोज 10 से कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 एंड ये 60। अब अगर आप एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, इन सबको ऐड करोगे तो 50, 50, 100, ये 200 बाय 50, यानी कि एवरेज कितनी आ गई, 40 आने लग रही है भाई। इन्हें ऐड करके आप 2 से डिवाइड करो तो एवरेज कितनी आ रही है, 40 आ रही है। यानी कि हम यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर हर स्कोर 10 से रिड्यूस हो रहा है, तो एवरेज भी क्या हो रही है, 10 से रिड्यूस हो जा रही है, ठीक है। सपोज ये आपके स्कोर्स 10 से इंक्रीज हो जाए, ये 40 हो जाए, ये 50 हो जाए, ये 60 हो जाए, ये 70 हो जाए, ये 80 हो जाए। अब की बार जब आप इनका एवरेज निकालोगे, यानी कि मीन निकालोगे, तो आप पाओगे कि यहाँ पे आपका एवरेज स्कोर 60 आ रहा है। यानी कि अगर हर सब्जेक्ट में आपके 10 मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो आपकी एवरेज भी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 10 मार्क्स से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब सपोज एक बार ऐसा हो जाए कि आपके जो सारे स्कोर्स हैं, मतलब ऐसा ना हो पर डेटा के लिए सपोज मान लो 10 से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, और अब की बार आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज भी 10 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 50 तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर हमारा पूरे के पूरे डेटा की वैल्यू किसी भी एक वैल्यू से इंक्रीज़ होती है,
या डिक्रीज होती है या डिवाइड होती है या मल्टीप्लाई होती है, तो हमारी एवरेज भी सेम तरीके से इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसी बात का फ़ायदा उठा करके यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपना मीन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी से एक वैल्यू को a माना और इस a को पूरे में से रिड्यूस कर दिया अपनी मर्जी से, ऐसी कुछ भी कर रहा हूँ मैं, लिटरली कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे से इस जो आंसर आएगा इसको हम क्या बोलते हैं, xi में से मैंने क्या करा है, a को रिड्यूस कर दिया, इस वैल्यू को a माना, ऐसी कोई भी वैल्यू उठा के आप इसको भी किसी को भी मान सकते हो। इनफैक्ट इनमें से छोड़ो, आप कहीं से भी कुछ भी वैल्यू मान सकते हो। अब मैंने 550 सब में से रिड्यूस कर दिया, तो ये कितना हो गया -40, ये कितना हो गया -30, -20, ये हो गया 0, ये हो गया 20 और ये कितना हो गया अपने पास 40 हो गया। ठीक है भाई, अब हम चाहें तो इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इन्हें चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं अब की बार fi को di से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि जो हमारी वैल्यूज़ थी यहाँ पर क्लास इंटरवल से क्या आया अपने पास xi, ठीक है, तो क्लास इंटरवल की ज़रूरत खत्म। अब xi से क्या आ गया di, तो xi की भी हमें ज़रूरत ख़त्म हो गई। बात समझ में आ गई। हमने हमारी पूरे के पूरे डेटा की वैल्यू को 550 से कम कर लिया है, 550 से पूरे के पूरे डेटा की वैल्यू को मैंने रिड्यूस कर लिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अब इन्हें मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखते हैं आंसर किस हिसाब से आ रहे हैं। अगर 12 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिस विल बी -480, अगर इसको करता हूँ तो -280, इसको इससे तो 0, इन दोनों को तो 120 और इन दोनों को करता हूँ तो 400। अब अगर मैं इसका सम कर लूँ, करना क्या चाहिए था, fi xi, कर क्या दिया fi di, और इसका सम भी कर रहा हूँ। तो देखो एक बार सम देख लेते हैं कितना आ रहा है, -240 आ रहा है भाई, कितना आ रहा है -2, एक बार देख लेता हूँ मैं, 80 40 -240 आएगा। ठीक है, और मैंने इसी को अब क्या कर दिया यहाँ पर, ये क्या आ गया सिग्मा fi di आ गया, तो मैंने क्या करा -240 को यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 20 30 50 से डिवाइड कर दिया भाई, 50 से डिवाइड कर दिया और कह रहा हूँ यही हमारा मीन है। पर क्या ये बात सच है? नहीं, मैंने यहाँ पे एक गलती करी। क्या? मैंने 550 को हर किसी एक वैल्यू में से रिड्यूस कर दिया, यानी कि हर डेटा की वैल्यू को मैंने 550 से कम कर लिया है। बात समझ आ रही है आपके? 550 से हर डेटा की वैल्यू को मैंने कम कर लिया। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए क्या कि अगर हमारे पूरा का पूरा डेटा 550 से रिड्यूस हो रहा है तो जो मीन निकला है ये भी 550 से रिड्यूस हो गया होगा, पर हमें रिड्यूस नहीं करना था। तो कोई बात नहीं, गलती को सुधार लेते हैं, वापस ऐड कर देते हैं, वापस ऐड कर देते हैं। तो पहले कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर 550 पूरे में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, और फिर मैंने क्या करा, कैलकुलेशन पूरी कर ली और एंड रिजल्ट में उसको वापस ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे को पता है कि जो ये मीन निकलेगा, क्योंकि हर वैल्यू 550 से रिड्यूस थी तो मीन भी हमारा 550 से रिड्यूस हो गया। अगर रिड्यूस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस इंक्रीज करा दो। तो ये हमारा क्या आ गया, अब असली मीन आ गया। अगर इसी को मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मीन का क्या फॉर्मूला बनेगा, इस हिसाब से ये बनेगा सिग्मा fi di। आपने यही करा ना, fi di का सम करा, ये हमारा क्या आ गया सिग्मा fi di, डिवाइड बाय क्या करा आपने, जो 50 आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड करके, सॉरी ऐड करके, तो सिग्मा fi। पर एक गलती थी इसके अंदर, क्या, आपने a यानी कि 550 पूरे में से रिड्यूस कर रखा था, तो कोई बात नहीं, इसको वापस ऐड कर दो। जो ये a है इसको हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन। मतलब मैंने अपनी मर्जी से इसी को मीन मान लिया था। ज़्यादातर बीच वाली कोई वैल्यू उठा करके, ज़्यादातर बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादातर बीच वाली कोई वैल्यू उठा के उसी को आप a मान लेना, तो आपकी कैलकुलेशन मैक्सिमम शॉर्ट हो पाएंगी। अगर वरना आप किसी भी वैल्यू को मानोगे कोई इशू नहीं है, आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं मीन की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो कितना हो जाएगा, 4.8 नेगेटिव का प्लस 550। सो मीन हमारा कितना आ जाएगा, मीन x बार बोलते हैं मीन को, तो ये कितना आ जाएगा 545.2। क्या है, रुपीज़ है, तो रुपीज़ इसके साथ सिंबल भी लगा देना भाई।
ठीक है, रुपीज़ इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। चलें आगे। तो इस मेथड, अच्छा इस मेथड का नाम क्या है, इस मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, क्या नाम है, एज्यूम्ड मीन मेथड नाम है, ठीक है। अगले मेथड पे चलते हैं। यहाँ पे भी हम मीन ही निकालने वाले हैं। अब यहाँ पे ये कुछ डेटा दे रखा है, ठीक है, देख रहे हो कैसे पॉइंट पॉइंट में पूरा डेटा है, और यहाँ पे ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। यानी कि ये वैल्यूज़ क्या है, क्लास इंटरवल है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब सबसे पहला स्टेप तो मेरे को क्या करना है, एक्स आई यानी कि क्लास मार्क निकाल लेना है। क्लास मार्क क्या है, इन दोनों के बीच की वैल्यू। तो बीच में क्या होगा, इन दोनों के ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 0.02। इन दोनों के बीच में क्या होगा, 0.06। इन दोनों के 0.10, इन दोनों के बीच में 0.14, 0.18 एंड 0.22, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक वैल्यू को उठा के, सपोज जैसे कि मैंने इस वाली वैल्यू को उठाया और पूरे में से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे से मैं डी आई निकालना चाहूँ तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। इसको मैंने क्या मान रखा है, ए, ठीक है। किसी भी एक बीच की वैल्यू को, यहाँ पे 2 बीच में थी तो किसी भी एक को मैंने मान लिया। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये कितना आएगा, -0.08। ये कितना आएगा, 0.04। ये आ जाएगा 0, ये आएगा 0.04, ये कितना आएगा 0.08, और ये कितना आएगा 0.12। आप कहोगे सर यार अब आप क्या करोगे। अच्छा, सबसे पहले देखो क्लास इंटरवल से हम कहाँ पे आए, एक्स आई पे आए, तो क्लास इंटरवल का काम खत्म। अब एक्स आई से हम डी आई पे आए, एक्स आई का एक्स आई का काम खत्म। अब देखो आपको ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आसान होगा, अगर लग रहा है तो कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। मल्टीप्लाई आप करने को यहाँ भी कर सकते थे, एफ आई एक्स आई भी कर सकते थे, उससे भी सेम ही आंसर आने वाला था। पर मैं आपको यहाँ पे एक और मेथड बता रहा हूँ। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो सब जो है 4 की टेबल वाले लग रहे हैं आपको, तो आप इन सबको 4 से डिवाइड कर सकते हो। या फिर अगर मैं ऐसा कहूँ कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डी आई बाई एच कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यू आई। अब कहोगे सर एच क्या है, एच भाई क्लास साइज है। क्लास साइज का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो कितने का गैप है, 0.04, 0.04, 0.04, यहाँ पे पूरे में 0.04 का गैप है। और यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ ये सब 0.04 से डिवाइड होते हैं, तो इन सबको मैंने क्या करा, 0.04 से डिवाइड कर दिया। तो देखो इसका क्या रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि यहाँ पे क्या आएगा, -2, यहाँ आएगा -1, 0, 1, 2 एंड 3। मैंने सबको 0.04 से डिवाइड कर दिया। h क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, h क्या है, क्लास साइज, हाइट भी बोलते हैं इसे, हाइट भी बोल देते हैं भाई इसको, ठीक है। तो h इज व्हाट, क्लास साइज। क्लास साइज क्या है कि इनमें कितने कितने का गैप चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 0.04 से जब इन सबको डिवाइड किया तो मेरी किसकी वैल्यू आ गई, यू आई की वैल्यू आ गई। अब वंस देखो क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले सी आई से एक्स आई निकाला, बीच वाली वैल्यू, एक्स आई से डी आई निकाला, इसका काम खत्म। अब डी आई से यू आई निकाल लिया तो इसका भी काम खत्म। अब क्या करेंगे, अच्छा आप कहोगे भाई तो यार कैसा बंदा है, कभी भी यहाँ पे कुछ भी अपनी मन से सब्ट्रैक्ट कर रहा है, अपने मन से डिवाइड कर रहा है। कोई नहीं, गलती कर रहे हैं ना, वापस ठीक कर लेंगे, मैं बताता हूँ कैसे। पर उससे पहले हमें एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना है। एफ आई को यू आई से 4 2 8, 9 1 9, देख रहे हो कितनी आसान मल्टीप्लिकेशन है, 0 × 9 0, 2 1 2, 4 2 8, 3 2 6। बात समझ में आ गई भाई। अब अगर इनको ऐड करते हैं तो 14 14 16 7 -1 बच रहा है भाई, ठीक है, 10 16 17, हाँ ठीक है। वैसे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाए तो मेरे को माफ़ कर देना, बस आप तरीका समझो कि काम किस तरीके से करना है। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 18 20 24 30 आ रही है भाई, 30 आ रही है, ठीक है। तो अब मेरे को करना क्या चाहिए था, एफ आई एक्स आई, पर कर क्या दिया, एफ आई यू आई। और इतने से भी मन मेरा नहीं भरा तो मैंने क्या करा, एफ आई यू आई को ही, सम ऑफ एफ आई यू आई को ही एफ आई से डिवाइड कर दिया। क्या है, सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है। सही कब होगा, हमने यहाँ पे पहली गलती क्या करी थी,
ऐड करना, दूसरी गलती क्या करी थी, डिवाइड करना। तो कोई बात नहीं, डिवाइड करा था ना, वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके सारे स्कोर्स 10 से डिवाइड हो जाए तो आपका जो क्या बोलते हैं मीन होगा वो भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, हमने 0.04 से डिवाइड किया था, 0.04 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट क्या करा था पूरे में से 0.1, तो कोई बात नहीं 0.1 हम क्या करते हैं इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख सकता हूँ मैं, मीन यानी कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई का सम करा जो कि -1 आया, अपॉन में सिग्मा एफ आई करा, इनटू में यहाँ पे मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया था किससे, h से, तो वापस मल्टीप्लाई करा किससे, h से। 0.04 का गैप है ना पूरे में। फिर एक गलती और थी कि a सब्ट्रैक्ट कर रखा था, तो a क्या करा, वापस ऐड कर दिया। बात समझ में आ गई। दिस मेथड इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। तो 3 मेथड हमने पढ़ लिए। क्या 3 मेथड पढ़े, डायरेक्ट मेथड, फिर हमने पढ़ा अज्यूम्ड मीन मेथड, फिर हमने पढ़ा स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में तो डायरेक्ट एफ आई एक्स आई कर लिया, फिर अज्यूम्ड मीन में कोई भी एक वैल्यू रिड्यूस कर दी थी तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस आंसर जब हमने निकाला तो उसे वापस ऐड कर दिया। स्टेप डेविएशन में रिड्यूस करी देन डिवाइड करी, तो उसको भी हमने आंसर निकालते हुए ठीक कर दिया, डिवाइड किया था तो मल्टीप्लाई कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया था तो वापस से हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ इफ मीन इज 18। इस डेटा का क्या दे रखा है, मीन दे रखा है हमें पहले से, और यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी मिस है एफ, ठीक है। अब मीन हम किस तरीके से निकालते हैं, वैसे तो कई तरीकों से निकाल सकते हैं, तो जिस भी तरीके से आपका मन करे उस तरीके से आप यहाँ पे मीन कैलकुलेट करेंगे और उसकी वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, 18 पुट कर देंगे, अपने आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यानी कि जो अभी तक हम करते आ रहे हैं वही हम करने वाले हैं। तो यहाँ से अगर मैं एक्स आई की वैल्यू निकालना चाहूँ, एक्स आई यानी कि बीच बीच वाली इनकी वैल्यूज़, तो क्या क्या आएंगी देखो, 12, 14, 16, 18, 20, 22, देन 24। बात समझ में आ गई भाई। अब इनको मल्टीप्लाई करने में भाई मेरे को तो है एटलीस्ट दिक्कत, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मान रहा हूँ इसको, और इसको कर रहा हूँ मैं पूरे में से रिड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे से मैंने क्या करा, डी आई निकाल लिया, और डी आई किस तरीके से निकलता है, एक्स आई में से जब हम ए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट किया -6, सब्ट्रैक्ट किया -4, -2, 0, 2, 4 एंड 6। फिर क्या करा, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करा। तो देखो एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 6 7 जा कितना होता है, 6 6 जा 42, ठीक है, 24, 6 4 जा 24 हो गया, ठीक है, 9 2 जा 18 हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, हमने इससे क्या निकाल लिया, एक्स आई, तो इसका काम खत्म। एक्स आई से क्या निकाल लिया, डी आई, तो एक्स आई का भी काम खत्म। जो बचे हैं इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 0 इंटू में 13 0, 2 इंटू में एफ 2f, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, चाहते तो आप UI वाले मेथड से भी निकाल सकते थे, कोई इशू की बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मीन किसके बराबर है, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई प्लस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रखा है ना ए, तो वापस ऐड कर दो, जो जो वैल्यू पता है इसके अंदर रख दो, अपने आप मीन की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं, सॉरी मीन तो है ही, एफ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एक्स बार की वैल्यू यानी कि मीन की वैल्यू कितनी है, 18 गिवन है। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है, अच्छा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 24 - 24 0, ये क्या आ गया +2, तो -40 + 2f आ गई, -40 + 2f आई। ये आप करो, थोड़ी सी मेहनत करो खुद से, यही वैल्यू आ जाएगी। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज अगर मैं करूँ तो ये कितना है, यहाँ पे 13 एंड 13 26, 26 एंड 9 35, 44 + f,
तो आप देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे वैल्यूज़ यूज़ करते हैं सारी, तो ये हो जाएगा -40 + 2f अपॉन में सिग्मा एफ आई इज 44 + f, और सब्ट्रैक्ट क्या कर रखा है हमने, a 18, तो वापस से ऐड कर दो। अच्छा, इधर भी 18 इधर भी 18, तो ये 0 हो गया। तो 0 = -40 + 2f बाय में 44 + f। 44 + f को इधर ले गए तो ये पूरा भी 0 हो गया। तो अपने पास क्या बचा, -40 + 2f = 0, यानी कि 2f की वैल्यू कितनी हो गई 40 और f की वैल्यू कितनी हो गई 40/2 यानी कि 20, जो कि अपने को कैलकुलेट करना था। आप चाहते तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते थे, पर डायरेक्ट में मेरे को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना बड़ा लग रहा था, तो मैंने एक बार यहाँ पे 18 को एज्यूम्ड मीन मार करके सब में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, जैसा बिल्कुल मैं बताते जा रहा हूँ इसी तरीके से आपको पेपर में भी लिख करके आना है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इस क्वेश्चन में क्या आ गया, मोड आ गया। मीन जितना मैंने बता दिया, 4 सवाल बताए हैं, इसके बाहर से कुछ भी आ जाए ना तो वैसे नहीं आएगा, समझ रहे हो ना, नहीं आएगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, मोड निकालना है। तो ये लाइफ टाइम दे रखा है कि और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जैसे 0 से लेकर के 20 ईयर्स कितने लोगों का लाइफ टाइम है, 10 का। 20 से 40 ईयर्स कितने का है, 35 का। या हो सकता है लाइफ टाइम और किसी भी चीज़ का हो, जैसे बल्ब का आवर्स में है ना, या फिर स्विच का नंबर ऑफ ऑन ऑफ्स में। नहीं, नंबर ऑफ ऑन ऑफ्स में तो कम हो जाएगा, इतनी जल्दी स्विच का ख़राब होएगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो मोड भाई सबसे आसान है, मीन मोड मीडियन में निकालना मोड क्या है, सबसे आसान है। तो मोड का एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। क्या है मोड, मोड है L + F1 - F0। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी 2 सेकंड में समझा दूंगा क्या आपको। इनटू में H, इनटू में क्या है, H। अब यहाँ पे F1 F0 F2 ये सब क्या है, यहाँ पे हमने देखो मोड का क्या मतलब समझा था कि मोस्ट फ्रीक्वेंट आउटकम, यानी कि वो वैल्यू जिसके जो सबसे ज़्यादा बार अपीयर हुई है, मोस्ट फ्रीक्वेंट। जैसे हमने यहाँ पे निकाला था ना 5 सबसे ज़्यादा बार आ रहा था। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आ रही है, जैसे कि यहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है सबसे ज़्यादा बार, 61, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में कहीं पे, यानी कि 60 to 80 के बीच में कहीं ना कहीं मॉड लाई करेगा, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पूरे में से क्या है, 61 है। अच्छा भाई, ये हमारी हो गई मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है ना भाई, इसी को हम क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं। क्या दिक्कत है भाई, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं भाई, F1 बोलते हैं। इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम क्या बोलते हैं, F0 बोलते हैं, यानी कि F0। और इससे जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है इसको हम क्या बोलते हैं, F2, यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1, इससे ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2। अब आप कहोगे सर सपोज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो इसके नीचे क्या है, कुछ भी नहीं, तो F2 को 0 ले लेना। ठीक है, सेम वे में अगर F1 यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट में ही हो तो ऊपर कुछ नहीं है, तो F0 को क्या ले लेना, 0 ले लेना। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है अपने पास, F1 है, इससे ऊपर वाली F0 है, और नीचे वाली क्या है, F2। तो ये पूरा काम समझ में आ गया। H क्या है यहाँ पर, ये तो समझ आ गया आपको, F0, F1 एंड F2। H है हमारा क्लास साइज। H क्या है, क्लास साइज। H क्या है, क्लास साइज। क्लास साइज क्या है, जो आपको H अभी पीछे बताया था ना कि यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, कितने कितने का डिफरेंस, तो 20 का गैप है यहाँ पे, तो हमारा H की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अगर सपोज यहाँ पे वेरिएबल गैप होता, सपोज यहाँ 10 का, यहाँ 15 का, 20 का, कुछ इस तरीके से होता, तो आपको सिर्फ इसका क्लास साइज देखना है, जो हमारी क्या है, मॉडल क्लास है। तो मॉडल क्लास का क्लास साइज कितना हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ये आपको बताया था लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, तो लोअर लिमिट L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है, क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वैल्यूज यूज करनी है। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, दिस इज मॉडल क्लास, दिस इज लोअर लिमिट, तो 60 प्लस F1 क्या है, 61, F2 क्या है, 52, फिर क्या है 2F1,
तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 122, माइनस ऊपर वाला माइनस नीचे वाला F0 F2, 2 टाइम्स ऑफ F1 करो, माइनस ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, और मल्टीप्लाई किससे करना है, क्लास साइज से। क्लास साइज कितने का है यहाँ पे 20, ठीक है। तो ये कितना हो गया 60 प्लस यहाँ पे कितने का गैप है 9 का, और यहाँ पे कितने का गैप है, ये कितना हो रहा है 60 90 यानी कि 32 इंटू में 20, ठीक है भाई। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे, क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज मोड, ठीक है। मोड में सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ये अप्लाई करो, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई आगे चलते हैं। जैसे कि देखो हमारे मीन के अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी हुई थी, इस तरीके से मॉड के अंदर भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है। पर देखो मीन में तो हमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया था, पर मोड में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट मॉडल क्लास। अब आप कहोगे सर क्या इशू है, मॉडल क्लास हो गई यहाँ पे 15, क्योंकि 15 की क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। पर अगर आपको x की वैल्यू नहीं पता, सपोज x की वैल्यू 17 हुई, तो आप क्या कह सकते हो कि ये हमारी मॉडल क्लास होगी, एक फ्रीक्वेंसी मिस है, तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। तो अब की बार आपको मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से नहीं देखनी, आपको मॉड से देखनी है। मॉड कितना दे रखा है यहाँ पे 55 दे रखा है, और अगर मोड 55 है तो इसका मतलब मोड कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, 45 to 60 के बीच में लाई कर रहा है। बात समझ में आ गई। मैंने आपको बताया था मोड हमेशा मॉडल क्लास में लाई करता है, तो मोड अगर 55 है तो ये हमारी क्या हो गई, मॉडल क्लास हो गई। F1 ऊपर वाला क्या हो गया F0, और ये हमारा क्या हो गया F2 हो गया। यही क्यों ही, क्योंकि 55 मोड है जो कि यहाँ लाई कर रहा है, तो ये क्लास हमारी क्या है, मॉडल क्लास है। अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। अब आप इसे तुरंत कर सकते हो। मॉड क्या है, क्या बताया मैंने, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो लोअर लिमिट क्या है 45, मॉड क्या दे रखा है 55, इसकी भी वैल्यू भर दो, प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 15 माइनस x, 2F1 यानी कि 2 इंटू में 15 यानी कि 30, माइनस F0 माइनस F2 इंटू में h कितना है यहाँ पे 15 का गैप है, तो यहाँ क्या लिख दिया 15, ठीक है भाई। इन दोनों को इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स अपॉन में 20 माइनस एक्स, इंटू में ये कितना हो गया 15 हो गया। ये देखो थोड़ा कट रहा है, तो 2 हो गया, यहाँ क्या हो गया 3 हो गया। इधर मल्टीप्लाई करो, 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 45 माइनस 3x। थोड़ा लेफ्ट राइट एडजस्ट करो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, स्टैटिस्टिक्स में थोड़ी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं बैठा जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो करेक्ट करने के लिए कोई नहीं है, तो आप ही कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूँगा, ठीक है। अगर कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो, वैसे तो मैं देख के कर रहा हूँ कि ना हो, पर हो सकती है भाई, ठीक है। तो मॉड में अभी हमने 2 चीज़ सीख ली। अगर तो मॉड निकालना हो तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास है, मॉड दिया हो तो जिस क्लास इंटरवल में मॉड लाई कर रहा है वही हमारी क्या है, मॉडल क्लास है, ठीक है। चलें आगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत लिमिटेड ही क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँ, और इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन बनते भी नहीं है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें को क्या निकालने के लिए बोला है, अब की बार मीडियन निकालने के लिए बोला है। तो मीडियन निकालने में हमें निकालने पड़ता है CF। CF का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, समझ रहे हो, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो इस तरीके से आप सोचना चाहो तो सोच सकते हो कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि 85 से कम कितने लोग हैं प्रेजेंट, तो आप कहोगे 4, क्योंकि 65 से 85 जो हैं वही हमारे 85 से कम वाले हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 105 से कम वाले कौन से हैं, आप कहोगे सर जो 85 से 105 हैं वो भी 105 से कम है, और जो 65 से 105 हैं वो भी हमारे क्या हैं, 105 से कम है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें इसको ऐड कर सकते हो, तो टोटल 9 लोग, यहाँ से देख सकते हैं ना, टोटल 9 लोग ऐसे हैं जो 105 से कम वाले हैं, ठीक है। फिर अगर मैं 125 से कम वाले पूछूं तो ये भी 125 से कम है, ये भी, और ये सारे भी 125 से कम है। तो इन सबको अब की बार आप ऐड कर सकते हो, ये हमारे क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा,
ठीक है। बेसिकली कर क्या रहा हूँ, इसको डायरेक्टली लिख दिया, देन इसको इसमें ऐड करा तो कितना आ गया 9, फिर इसको इसमें ऐड करा 22, इसको इसमें ऐड करा तो कितना आ गया अपने पास 42 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको ऐड करते चलना है। कितना आ गया 42, देन कितना आ गया ये 56, देन कितना आ गया 64 एंड देन ये कितना आ गया 68 आ गया। यानी कि 205 से कम कितने लोग हैं, 68 लोग हैं। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको फ्रीक्वेंसी का सम करना है। अब यहाँ से जब आप फ्रीक्वेंसी का सम करोगे तो 68 आना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं यहाँ से इस डेटा से आप देख सकते हो वो 205 से कम है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमेशा मैच होनी चाहिए आपकी, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो 205 से कम है। इस बात का मतलब क्या है कि 205 से कम कितने लोग हैं, और इस बात का मतलब क्या है टोटल लोग कितने हैं। तो टोटल लोग जितने भी हों वो सब क्या है 205 से कम है, अगर मैं इस डेटा की तरफ देखूँ तो ये हमारा क्या आ गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमें मीडियन किस तरीके से निकालना है। देखो, अगर मैं बेसिक्स पे जाऊँ, जो मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पे बताया था, तो मैंने आपको ये बताया था जो मिडल मोस्ट वैल्यू, जो मिडल मोस्ट टर्म होती है उसकी जो वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो मिडल मोस्ट वैल्यू कौन सी होती है, यहाँ पे 38 टर्म्स हैं, तो मिडल मोस्ट कौन सी होगी, n/2 अगर मैं करूँ तो मिडल मोस्ट टर्म कौन सी होगी, 34 हमारी 34th टर्म जो है वो हमारी क्या होगी, मिडल मोस्ट टर्म होगी। तो सबसे पहले काम आपको यही करना है, n को 2 से डिवाइड करके देख लेना कितना आ गया, 34 आ गया। अब आप एक चीज़ सोचो, जब मैंने आपसे पूछा कि 125 से कितने कम लोग हैं तो आपने कहा कि सर 22 हैं, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा 145 से कम कितने लोग हैं, तो आपने कहा सर 42 लोग ऐसे हैं जो 145 से कम है। 125 से कम कितने हैं, 22, एंड 145 से कम जब मैंने पूछा तो कितने हो गए, 42 हो गए। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे इन 20 लोगों ने एंट्री मारी तो हमारे 34th नंबर वाले भाई ने भी एंट्री यहाँ पर मार दी है। बात समझ रहे हो, कहाँ पर, इस इंटरवल में, ठीक है। तो इसीलिए इस इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास बोलते हैं, क्योंकि मीडियन यानी कि 34th जो टर्म है वो इसी इंटरवल में लाई कर रही है। क्योंकि 125 से कम तो कितने हैं, सिर्फ 22 लोग हैं। फिर हमारे जैसे ही ये 20 लोग और आ रहे हैं तो हमारी जो 42 लोग हैं जो कि 145 से कम है, यहाँ पे हमारी 34th टर्म लाई कर रही है। निकालना कैसे है बता देता हूँ। आपको क्या करना है, n/2 करना है, टोटल n/2। यहाँ पर देख लो कि n/2 यानी 34th कहाँ पे लाई कर रही है, इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, बाद वाले को चुन लो, जो भी बाद में इन दोनों के बीच में लाई कर रही थी, बाद वाले को मैंने चुन लिया। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये क्या हो गई, मीडियन क्लास हो गई। अब मीडियन किस तरीके से निकालना है, मीडियन विल बी इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ क्या क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है बेसिकली। पर हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे 34th वाले बंदे की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वैसे एक देसी स्टाइल से मैं आपको बताऊँ तो देखो, आप समझने की कोशिश करना कि सबसे पहले जो हमारा 34th बंदा है वो इसमें लाई कर रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है 125 से 145 के बीच में, ये बात तो पक्की है। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया 125 प्लस, क्योंकि इससे तो उसकी ज़्यादा ही वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास टोटल वैल्यूज़ कितनी है, टोटल लोग कितने हैं, 125 से 145 के बीच में 20 लोग हैं। अब जब हम इधर कितने हैं, 22 लोग हैं, तो 34th नंबर का जो बंदा है हमारा वो कौन से नंबर पे लाई करेगा, इन 20 में से। बात समझ रहे हो, तो वो लाई करेगा 12th नंबर पे। कौन से नंबर पे लाई करेगा, वो 12th नंबर पे लाई करेगा। अच्छा भाई, यहाँ पे इस पूरे डेटा की वैल्यू अपने पास कितनी अवेलेबल है, 20 अवेलेबल है। और ये कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 20 लोगों में ही ये डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है। और हमारे मनुष्य की वैल्यू कौन सी है, इन 20 में से 12th वैल्यू है। तो अगर इस तरीके से आप समझना चाहो तो ये फॉर्मूला इस तरीके से निकल के आया है। हालांकि ये सब समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली अप्लाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये हमारी आ गई मीडियन क्लास। कैसे आई, आपने n/2 करा जो कि कितना है 34, यहाँ पे आपने देखा 34 इन दोनों के बीच में था, आपने बाद वाला चुन लिया, ठीक है। अब L जो है हमारा वो क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जैसे कि मॉड में था लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। इसके बाद क्या लिखा है, n/2 जो कि 34 आपको दिख रहा है। एक लिखा है f, तो ये हमारी क्या हो गई, f की वैल्यू।
यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, एक लिखा है एच, एच अगेन वही सेम है कि इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, तो 20 का यहाँ पे गैप है। अब दिक्कत है सी एफ की, तो सी एफ का ध्यान रखना, सी एफ जो है वो प्रीसीडिंग मीडियन क्लास का है, यानी कि मीडियन क्लास से पिछली क्लास का सी एफ। ठीक है, तो अगर ये हमारी सी एफ की वैल्यू रहेगी प्रीसीडिंग, यहीं पे आप गलती करोगे, आप सी एफ 42 लेकर के बैठ जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बताता हूँ सी एफ किसका है, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास का। लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी हो गई 125। मीडियन क्लास कैसे निकाली, n/2 करा, n क्या टोटल फ्रीक्वेंसी, मीडियन का मतलब जो मिडल मोस्ट वैल्यू होती है उसकी, मिडल मोस्ट टर्म होती है उसकी वैल्यू, तो मिडल मोस्ट टर्म क्या है 34, 34 कहाँ लाया कर रहा था, इन दोनों के बीच में, बाद वाले को चुना मीडियन क्लास, लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या बोल रहा हूँ, सी एफ बोल रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे देखते हैं एल की वैल्यू क्या है 125, n/2 की वैल्यू क्या है 34, सी एफ की वैल्यू क्या है 22, एफ की वैल्यू क्या है 20 और लास्टली एच की वैल्यू क्या है, कितने का गैप है 20 का। तो 20 से 20 के आंसर 125 + 12 दैट इज़ 137। यही जब उस टाइम पे मैं आपको ये फॉर्मूला कैसे आया समझाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि ज़्यादा कोशिश करी भी नहीं मैंने, पर उस टाइम पे भी 137 ही आ रहा था। आई होप मीडियन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये मत बोलना कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं, सब इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, अपने को मीडियन पहले से दे रखा है। तो जैसे कि मॉड में मैंने आपको कहा था कि अगर मॉड दे दिया जाए, अगर मॉड ना दिया हो तो मॉडल क्लास कैसे निकलेगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अगर दे दिया हो तो क्लास इंटरवल में जाके देख लो। अगर मीडियन ना दिया हो तो मीडियन क्लास कैसे निकलेगी, n/2 करो, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी का सम डिवाइड बाय 2, सी एफ में जाकर के देख लो, बाद वाले को चुन लो, बाद वाले को, क्लोज वाले को नहीं, बाद वाले को। ठीक है, यहाँ पे भी अगेन अब सेम बात है, अगर हमें मीडियन दे दिया तो अब सी आई कैसे निकलेगा, कितना है 28.5 जो कि यहाँ लाई कर रहा है, तो ये हमारी क्या हो गई मीडियन क्लास हो गई, ये हमारी क्या हो गई मीडियन क्लास हो गई। सी एफ निकालो 5 + x 25 + x 40 + x 40 + x + y 45 + x + y। मैंने आपको क्या कहा था कि ये दोनों मैच होने चाहिए। अगर आप यहाँ से भी सम करो तो इसका सम इन्होंने 60 दिया है, पर अगर आप यहाँ से इसका सम करते हो तो सम यहाँ से कितना निकल के आ रहा है 45 + x + y। आप करके देख लो, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम विल बी 45 + x + y, और ये किसके इक्वल है 60, तो इसका मतलब x + y किसके इक्वल है 15। क्लियर। अब हमें x और y की वैल्यू चाहिए, ना कि x + y की, तो निकालते हैं, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे देखो, अगर आप n/2 करते तो कितना आता 30, आप कहते सर 30 इन दोनों के बीच में है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी मीडियन क्लास हो जाएगी। ठीक है, पर ऐसा हमें नहीं करना क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं मालूम है। सपोज x की वैल्यू सपोज 7 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 32, तो जो हमारा 30 है वो इन दोनों के बीच में ही आ जाएगा, आपको इसको चुनना पड़ जाएगा। दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, जो कि अभी हमें नहीं पता। तो यहाँ पे मीडियन 28.5 पता था, तो CI में जाकर के देख लिया, ये हमारी क्या हो गई मीडियन क्लास हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लगाऊं, तो मीडियन इज इक्वल टू किसके है L + n/2 - CF/f इंटू में h। देखो मीडियन क्लास अगर ये है तो लोअर लिमिट कितनी हो गई 20, मीडियन की वैल्यू कितनी पता है 28.5 प्लस n/2 कितना पता है, यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी 60 है, तो n/2 कितना हो जाएगा 30। आप कहोगे सर n/2 तो 45 + x + y/2 भी हो सकता है, डाल लो सेम आंसर आएगा। CF क्या है, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास का CF आपको चूज करना होता है। इफ दिस इज द मीडियन क्लास, आपको प्रीसीडिंग मीडियन क्लास का CF चूज करना होता है। ब्रैकेट लगा लेना भाई, यहाँ पे यही गलती होगी, पहले बता रहा हूँ, आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो -5 + x लिख लोगे, ब्रैकेट्स में -5 + x है, अपॉन में f फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, इनटू में h क्लास साइज कितना है यहाँ पे 10 का, तो इससे ये काट लो, इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितना हो गया 8.5 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करो 25 - x/2। ठीक है, थोड़ी मेहनत करो, इसे सॉल्व करो, ये कितना होगा 17 इज इक्वल टू 25 - x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8।
इफ x इज 8 देन y मस्ट बी 7। हालांकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पर दिए हुए सभी क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, 1 घंटे की तो हो गई भाई ये क्लास, कोई बात नहीं, तभी भी मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। द मीडियन एज ऑफ इफ मिनिमम एज इज इतना। ओके अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए मैंने डाला है क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है वो क्लास इंटरवल में नहीं दिया, बिलो टाइप में दिया है कि 20 से कम साल के कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। 25 से कम कितने लोग हैं, 20 से कम कितने हैं, 2 लोग हैं। 25 से कम कितने हैं, 6 लोग हैं। 30 से कम कितने हैं, 24। ये इस तरीके से डेटा ये दे रखा है, ये बिलो पूरे में लिखा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे से मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ कि इस तरीके के डेटा में से हम क्लास इंटरवल्स किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, अगर हमें क्लास इंटरवल बनाने हैं, इन्होंने क्या बोला है कि मिनिमम एज इज 18। ठीक है, बिलो 20 कितने हैं, 2 लोग हैं, और इन्होंने बोला मिनिमम कितने हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं। यानी कि जो ये 20 से कम वाले हैं ये 18 to 20 के ब्रैकेट वाले लोग हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि 18 से 20 ब्रैकेट वाले लोग कितने हैं, हमारे 2 लोग हैं। बात समझ में आ गई भाई? 18 से 20 ब्रैकेट वाले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। ठीक है, अब देखो क्या बात बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। 25 से कम कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, पर इनमें से 2 लोग तो ऐसे हैं, इन 6 में से 2 तो ऐसे हैं जो कि 20 से भी कम है, 20 से भी कम है। 25 से बिलो कितने हैं, 6, पर 20 से बिलो कितने हैं, 2। यानी कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 20 से 25 के बीच में 4 लोग हैं, क्योंकि बिलो 25 कितने हैं, 6, पर इन बिलो 25 में से 2 लोग तो ऐसे हैं जो कि 20 से भी कम है। मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 20 से 25 के बीच वाले चाहिए। तो ऐसा देख सकते हो, जब हम 20 से 25 मूव करें तो फ्रीक्वेंसी कितने से मूव करी, 2 से 4 मूव कर गई। तो यहाँ पे हमारी 20 से 25 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है। इसी तरीके से सोच सकते हो आप आगे भी कि 30 से कम वाले लोग कितने हैं, 24, पर 25 से कम वाले लोग कितने हैं, 18 है। ठीक है, तो 20 से 25 वाले कितने हो गए, 6 है, गलती से बोल दिया मैंने। 30 से कम वाले कितने हैं, 24, पर इन 24 में से 6 लोग तो ऐसे हैं जो 25 से भी कम है, 25 से भी कम है। तो अगर मेरे को 25 से 30 चाहिए तो मैं यहाँ पे से देख सकता हूँ कि जैसे हमारा डेटा 25 से लेकर के 30 मूव कर रहा है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितने मूव कर रही है, 18 मूव कर रही है। इसी तरीके से आगे भी आप इस टेबल को बना सकते हो। 30 से 35 कितना हो गया, 21। 35 से 40 कितना हो गया, 28, 33। 40 से 45 कितना हो गया, 11। 45 से 50 कितना हो गया, 45 से 50 तो 3। 50 से 55 कितना हो गया, 6। एंड 55 टू 60 कितना हो गया, 2। यहाँ पे 55 टू 60 गए तो यहाँ पे कितना मूव हो रहा है, 2 मूव हो रहा है। अब जो भी ये कहानी दी गई थी हमें, ये किसी काम की नहीं है। हमारे को क्लास इंटरवल पता है, हमें फ्रीक्वेंसी पता है, ये मीन मोड मीडियन जो पूछे हम बता देंगे। बेसिकली सिखाना ये चाह रहा था कि इस टाइप के डेटा को, बिलो अबव वाले डेटा को नॉर्मल क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी वाले डेटा में किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेस्ट यू कैन प्रोसीड हेयर, चाहे मीडियन निकालना हो चाहे कुछ भी निकालना हो। अच्छा, अब यहाँ पे एज है जैसे कि ईयर्स में दे रखी होगी। ठीक है, तो आप जो आंसर निकालोगे चाहे मीन मोड मीडियन, उसके अंदर भी यूनिट्स ईयर्स लिख देना, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये पिछले वाले का एग्जैक्ट अपोजिट है, ये पिछले वाले का एग्जैक्ट अपोजिट है। इसके अंदर अपने को क्या निकालना है, मीडियन ही निकालना है। हालांकि कुछ भी निकालना होता कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 100 में से नंबर दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है 100 में से, मैं बता रहा हूँ, मान लो 100 में से नंबर दे रखे हैं बच्चों के। ठीक है, मोर देन 0, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ सारे बच्चे 0 या उससे अबव होंगे, है ना। मोर देन 0 यानी कि 0 या उससे अबव। मोर देन 0 मतलब 0 से ज़्यादा, पर भावनाएं समझो, 0 से ऊपर वाले लोगों की यहाँ पे बात हो रही है, यानी 0 या उससे ऊपर वाले लोगों की। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब मेरा डेटा 0 से 10 मूव हो रहा है तो बच्चे कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं, 5। समझ रहे हो बात को। 10 से 20 अगर मेरा डेटा मूव हो रहा है तो यहाँ पे कितना मूव हो रहा है, 3। 20 से 30 अगर डेटा मूव हो रहा है तो ये कितना मूव हो रहा है, 4। 30 से 40 अगर डेटा मूव हो रहा है तो ये कितना मूव हो रहा है, 3 अगेन।
40 to 50 अगर हम जा रहे हैं तो ये कितना मूव हो रहा है 3, 50 to 60 अगर जा रहे हैं तो 4, 60 to 70 अगर जा रहे हैं तो 6 और एक 7, 70 to 80 जा रहे हैं तो 9, 80 to 90 जा रहे हैं तो 7 एंड 90 से 100 क्योंकि अबव 90 ये सब मोर देन लिखा है, मोर देन 90 वाले कितने हैं 8 हैं, तो 90 to 100 वाले इसका मतलब क्या है 8 है। तो आप इस तरीके से इसे देख सकते हो, चाहे तो उल्टा भी शुरू कर सकते हो कि अबव 90 8 है मतलब 90 to 100 कितने 8 हैं, फिर इस तरीके से चलते जाओ कि 80 to 90 7 लिख लो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको सोचना पड़ेगा कि बिलो 20 यानी कि बिलो 20 कुछ है, तो आपको एक इंटरवल ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि बिलो 20 वाला हो। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सब मोर देन 0 है यानी कि 0 से कम कोई भी नहीं है, तो मैं 0 से स्टार्ट कर सकता हूँ, पर यहाँ पे मैं 20 से स्टार्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बिलो 20 देयर इज समथिंग, तो आई हैव टू मेंशन दैट समथिंग। 18 से 20 मेरे को कैसे पता चला कितने से स्टार्ट है 18 से, अगर ये नहीं लिखा होता तो मैं 0 से 20 यहाँ पे लिखता, क्योंकि किसी की भी एज 0 हो सकती है ना मिनिमम, तो 0 से 20 फिर मैं अपना फर्स्ट इंटरवल बनाता, ठीक है। रेस्ट यू कैन प्रोसीड सेम वे। ये क्लास इंटरवल आ गया और ये क्या आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक और तरीके का डेटा है, आप कहोगे सर इसमें तो कुछ अलग नहीं है, ये तो आप करा चुके हो, जो बोलोगे वही निकाल देंगे, ठीक है भाई, जो बोलोगे वो निकाल दोगे आप, मान लिया, रुको जरा सब्र करो। अगर इस डेटा को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो अभी तक जितने भी हमने डेटा देखे थे वो कॉन्टिन्यूस टाइप के थे, इसके अंदर डिसकॉन्टिन्यूटी है। डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है? 126 पे खत्म हो रहा है, देन 127 पे स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जितने भी डेटा हमारे पास थे, देखो जैसे ये भी हमने करा तो 10 पे ख़त्म तो 10 पे स्टार्ट, 20 30, पीछे भी देखो 20 पे ख़त्म तो 25 30, ये सब मैच है, कॉन्टिन्यूस डेटा है। कोई भी डेटा देख लो 10 10 20 30, कोई भी आप डेटा उठा के देख लो 125 145 165 85 105, सब डेटा जो थे वो कॉन्टिन्यूस टाइप के थे, पर ये हमें क्या दे दिया? एक डिसकॉन्टिन्यूस टाइप का डेटा दे दिया। अब डिसकॉन्टिन्यूटी को हटाने का एक तरीका है। क्या तरीका है? आप क्लास इंटरवल किस तरीके से बनाओगे? यहाँ पे ध्यान से सुनना भाई, ये 126 है 127 है, सपोज़ आप हो और आपका दोस्त है ना, सपोज़ आपको मिलना है, तो आप क्या कहोगे कि भाई एक काम कर मेरे घर आ जा, ठीक है। वो क्या कहेगा? अरे भाई तू आ जा यार, मैं इतना भी फ्री नहीं हूँ, तो एक काम कर तू आ जा, ठीक है। तो आप दोनों का झगड़ा ना हो तो म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या कर सकते हो कि दोनों कहीं पर आ जाओ और दोनों उस जगह पे आपस में मिल लो। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 126 और 127 में कितने का गैप है? 1 का गैप है, तो 126.5 आगे चले जाएगा और 127.5 पीछे चले जाएगा, यानी कि क्या काम होगा? ये बन जाएगा 126.5 और ये भी 0.5 पीछे जाके क्या बन जाएगा? 126.5 बन जाएगा। सेम में यहाँ पे भी 1 का गैप है, तो 0.5 ये आगे चले जाएगा, 0.5 ये पीछे चले जाएगा, तो ये क्या हो गया? 135.5, ये पीछे जाके क्या हो गया? 135.5। रेस्ट थिंग्स आर सेम, आपको सब आता है। 144.5, ये पीछे चले गया 0.5, तो 144.5। ये क्या आ गया? 153.5, ये पीछे चला गया 153.5। ये आगे आ गया 162.5, ये पीछे चला गया 162.5। ये आगे आ गया 171.5 और ये पीछे चले गया 171.5। ये आगे आ गया। अच्छा भाई, अब देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड वाली जितनी भी वैल्यूज़ थी वो 0.5 इंक्रीज़ हो गई हैं, ठीक है। तो मैं 180 को भी क्या कर रहा हूँ? 0.5 इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ताकि क्लास साइज़ क्या रहे? सेम रहे। लेफ्ट साइड वाली जितनी भी मतलब लोअर लिमिट की वैल्यूज़ जितनी भी हैं 0.5 रिड्यूस हुई हैं, तो 118 को भी 0.5 रिड्यूस कर देता हूँ ताकि क्लास साइज़ क्या रहे? सेम रहे। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है भाई, इस डेटा को तो मतलब मिटा दो, ये किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि यहीं से गलती होगी आपकी। गलती क्या होगी? अगर आप मीडियन निकालने जाओगे तो क्लास साइज़ यहाँ पे देखो तो कितने का है? 8 का है, पर यहाँ पे क्लास साइज़ 1 से इंक्रीज़ हो गया, यानी कि 9 का हो गया। तो आपको इसको तो भूल ही जाना है, मतलब ये डज़ नॉट एग्जिस्ट फॉर यू। जो भी आपको लेना है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास साइज जो भी लेना है, वो इस क्लास इंटरवल में से आपको लेना है। बात समझ में आ गई? आपको क्लास इंटरवल पता है, आपको फ्रीक्वेंसी पता है, रेस्ट थिंग्स आर ऑल सेम। आगे चलते हैं भाई। देखो यहाँ पर देखो भाई, एक ये आसान सवाल है, पर जैसे देख के कंफ्यूज हो जाते हो बच्चे आप कि ना, यहाँ पर अपने को वो तो दिया ही नहीं है, क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। तो इन्होंने आपको डायरेक्टली xi निकाल के दे दिया है, ठीक है।
तो अगर मीन निकालना हो तो डायरेक्टली एफ आई एक्स आई कर सकते हो, ठीक है। अगर स्टेप डेविएशन या एज्यूम्ड मीन भी करना है तो इसी में से किसी को ए मान करके आप जो करना हो कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो ठीक है, पर अगर मीडियन या मॉड निकालना आया तो क्लास इंटरवल नहीं है ना भाई, डायरेक्ट एक्स है, एक्स दे रखा है डायरेक्ट, यानी कि इंटरवल है ही नहीं। इंटरवल नहीं है मतलब क्या है, इंटरवल की वैल्यू क्या है 0, क्लास साइज क्या है 0, यानी कि जो भी फॉर्मूला आपको बताता उसमें h0 डाल देना, अपने आप आंसर आ जाएंगे, ठीक है। कंफ्यूज होने की बस आपको ज़रूरत नहीं है। एक लास्ट चीज़ और देखते हैं, दिस इज कॉल्ड एम्फेरिकल फार्मूला। एम्फेरिकल फार्मूला क्या करता है, मीन मॉड और मीडियन को कनेक्ट करता है। किस हिसाब से, ये बोलता है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। यानी कि अगर इनमें से आपको कोई भी दो वैल्यूज़ पता है, जैसे मीडियन और मीन पता है तो आप मॉड निकाल सकते हो, मीन और मॉड पता है तो आप मीडियन निकाल सकते हो। याद करने के लिए एक थोड़ी सी मतलब एक बकवास टाइप की ट्रिक है, वो बता देता हूँ। जैसे आप ये देखो, मीडियन और मॉड में सबसे इन तीनों में सबसे बड़ा कौन लगता है आपको? मीडियन तो 4 लेटर है, मॉड भी 4 लेटर है, ये 6 लेटर है तो बड़ा है। तो बड़े वाले को एक तरफ करो और ये दो छोटे मिलके इस बड़े का मुकाबला करेंगे, ठीक है। इधर क्या है, मीन है, तो हम क्या बोलते हैं, यू आर टू मीन यार, यू ओनली थिंक अबाउट योर सेल्फ, जस्ट यू एंड योर सेल्फ टाइप, यू आर टू मीन। तो मीन के साथ क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। और मोड कैसा है, मोड ऐसा समझ लो जैसे कि मोड कोई एक अकेला टाइप बंदा है तो ये अकेला रह गया। तो यहाँ पे अगर 2 मीन है, एक मोड है, 3 लोग, तो इधर भी कितने लोग आ जाएंगे, 3 लोग। बात समझ में आ गई? वैसे ही मतलब फालतू टाइप है, वैसे नॉर्मल याद हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है। यूज़ कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, सिर्फ 2 सवाल, लास्ट 2 सवाल कह रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन में हमें मीन दे दिया सपोज 12 और सपोज मोड दे दिया अपने को कितना 9, अपने से मीडियन पूछा है, तो हमें क्या पता है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन, यानी कि 2 इंटू में 12 प्लस मोड यानी कि 9, यानी कि ये कितना हो गया 24 प्लस 9 33, 3 मीडियन। तो मीडियन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी अपने पास, 33 डिवाइड बाई 3 दैट इज 11। एक एक नंबर में आएंगे भाई इसके सवाल की, ठीक है। तो इस तरीके से चलो एक इसका मुश्किल सवाल देता हूँ आपको। इफ़, चलो होमवर्क है ये, आंसर आए तो आप कमेंट लिखना। इफ रेशियो ऑफ मीडियन एंड मीन इज सपोज 5:4, फाइंड, ये एम्फेरिकल फॉर्मूला से ही करना है, फाइंड रेशियो ऑफ मीन एंड मॉड, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, ठीक है। और इसका जो भी रेशियो आ रहा है, मीन रेशियो ऑफ, फाइंड मीन इज टू मोड, ऐसे ही लिख देता हूँ, फाइंड मीन इज टू मोड इफ द रेशियो ऑफ मीडियन एंड मीन इज, ठीक है। बात समझ में आ गई? आई होप जो भी मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा, और आई ऑल्सो होप दैट मैंने कोई कैलकुलेशन एरर नहीं करी होगी। स्टिल अगर करी हो तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। और अगर स्टिल आपको और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप मेरे को बताओ, मैं और वीडियो लेके आऊँगा। हालांकि मेरे को ऐसा लगता है कि स्टैटिस्टिक्स में जितना भी मैंने पढ़ा दिया दिस इज़ मोर देन इनफ, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला भाई, कुछ नहीं आने वाला, लिख के ले लो, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय, टाटा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब से इसी टाइप में रखेंगे कि पूरा का पूरा चैप्टर मैं एक ही क्लास में आपको कवर करा दूँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।